जय श्री कृष्णा मित्रों। आज की कथा बहुत ही मार्मिक है। आज की कथा में हम सभी देखेंगे कि एक स्त्री को 4 राजाओं ने कैसे किया। गर्भवती मित्रों, आप सभी का समय बिना नष्ट करते हुए जानते हैं इसके पीछे क्या है कारण। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। चारों ओर शांति थी, पर माता पार्वती के मन में एक तूफान चल रहा था। तभी वे भगवान शिव से कहती हैं, माता पार्वती, हे नाथ, आजकल मैं कलयुग में जो हो रहा है उसे देख रही हूं। हर जगह स्त्रियों का शोषण हो रहा है। कोई भी स्त्री न दिन में सुरक्षित है, न रात में, न घर में, न बाहर। क्यों प्रभु? क्यों केवल स्त्री ही बार बार पीड़ित होती है, जबकि वही तो सृष्टि का आधार है। संसार उसी के गर्भ से जन्म लेता है। आप भी तो आदिशक्ति के बिना अधूरे हैं। भगवान शिव कुछ क्षण चुप रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, हे देवी पार्वती, आपने जो कहा वह अत्यंत गंभीर और सत्य है। हर युग में स्त्री का शोषण हुआ है। रामायण में रावण ने सीता का हरण किया। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। दोनों ही युगों के महायुद्धों की जड़ में स्त्री का अपमान था। यह समय की सच्चाई है। जब भी अहंकार बढ़ता है, सबसे पहले स्त्री को ही लक्ष्य बनाया जाता है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो संसार की सबसे दुखी नारी की कहानी है। उसे सुनकर हर नारी को अपने कष्ट हल्के लगेंगे और साहस मिलेगा कि कैसे हर पीड़ा को सहकर भी शक्ति में बदला जा सकता है। माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं यह कथा अवश्य सुनना चाहती हूं। कृपया मेरी शंका दूर करें और इस कथा को कहें, ताकि मैं उसका प्रसार कर सकूं और हर नारी को उसकी असली शक्ति का बोध हो सके। भगवान शिव ने कहना आरंभ किया, हे देवी, एक समय की बात है। धर्मराज ने विश्वामित्र मुनि की परीक्षा लेने के लिए आए और वे विश्वामित्र मुनि की कुटिया के पास पहुंच गए। वहां पर जाकर उन्होंने विश्वामित्र मुनि से खाने के लिए अन्न मांगा। उस समय विश्वामित्र मुनि के आश्रम के अंदर में बना बनाया भोजन नहीं था, लेकिन दरवाजे पर वशिष्ठ आर्षि को अन्न ग्रहण करने के लिए कहा और प्रार्थना भी किया, तो विश्वामित्र मुनि को खुशी का ठिकाना न रहा और वे उन्हें थोड़ी देर विश्राम करने को कहकर अंदर जाकर खीर बनाने लगे। इतनी देर में वशिष्ठ बने हुए धर्मराज ने सोचा, क्यों ना हम किसी दूसरी कुटिया में जाकर भोजन ग्रहण कर लें। दूसरे आश्रम में जाकर अन्न को ग्रहण कर लिया। जब विश्वामित्र मुनि खीर बनाकर वशिष्ठ के पास आए तो वशिष्ठ ने कहा कि मैंने तो अन्न ग्रहण कर लिया, अब आपका अन्न मेरे किसी काम का नहीं है। आप अपना अन्न स्वयं ही रख लीजिए। यह सुनकर विश्वामित्र निराश रह गए, क्योंकि उनके दरवाजे पर आया हुआ एक याचक बिना उनसे अन्नदान लिए तृप्त होकर जा रहा था। ऐसे में विश्वामित्र मुनि उस अन्न को अपने हाथ में लेकर वहीं खड़े हो गए और उन्होंने मन ही मन में प्रतिज्ञा किया कि जब तक यह अतिथि मेरा यह अन्न ग्रहण नहीं करेगा, मैं यहां से नहीं हटूंगा। इस तरह विश्वामित्र मुनि के हाथ पर अन्न रखकर खड़े हुए। बहुत समय बीत गया। उनके आसपास घास घुस जमने लगी और मिट्टी भी इकट्ठा होने लगी। उनके शरीर के पास चींटियां घूमने लगी। ऐसे में एक आर्ष गालव ने उनकी बहुत ही सेवा सुष्मिता ने उनका ख्याल रखते, उनके साफ सफाई करते और उनके विश्राम का भी पूरा ध्यान रखते। ऐसा करते हुए बहुत समय बीत गया। तब जब धर्मराज ने देखा कि विश्वामित्र मुनि अपने हठ पर अड़े हैं और उनकी परीक्षा का समय भी बीत चुका है, तो वह पुनः वशिष्ठ के रूप में प्रकट हुए और विश्वामित्र से उसने अन्न मांगा। विश्वामित्र मुनि की तपस्या का ही प्रभाव में ही वह प्रभाव था कि उनके सर पर रखा हुआ वह अन्न इतने समय के बाद भी तुरंत पकाए हुए अन्न की भांति ताजा था। धर्मराज ने उस अन्न को ग्रहण किया और विश्वामित्र मुनि अपनी हट से बाहर निकले। इसके बाद विश्वामित्र मुनि ने गालव की बहुत ही प्रशंसा की और कहा कि तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, अब मैं अपना ख्याल खुद ही रख लूंगा, तुम यहां से जा सकते हो। जब विश्वामित्र मुनि ने गालव से कहा कि तुम यहां से जा सकते हो, तो गालव ने विश्वामित्र मुनि से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जब तक आप मुझसे गुरु दक्षिणा नहीं मांगते हैं, तब तक मेरी सेवा सफल नहीं हो पाएगी। इस पर विश्वामित्र ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारी भक्ति को ही अपनी गुरु दक्षिणा समझता हूं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन गालव जिद पर अड़ गया और हार कभी भी नहीं मानता।
गालव आर्षि के हठ के कारण विश्वामित्र मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि हे गालव, यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे 800 श्याम करण घोड़े लाकर दो, यानी कि ऐसे घोड़े जिनका पूरा शरीर चंद्रमा के समान उज्ज्वल हो, लेकिन उनके कान काले हो। गालव ऋषि के पास धन तो था ही नहीं। उन्होंने सोचा था कि विश्वामित्र मुनि थोड़े से धन की मांग करेंगे और वे किसी राजा से मांगकर उस धन की पूर्ति कर देंगे, लेकिन विश्वामित्र मुनि ने उनसे ऐसी गुरु दक्षिणा मांग ली थी जो गालव के लिए देना बहुत असंभव था। इसीलिए गालव चिंता में पड़ गए और उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा न की। भगवान विष्णु उनकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर उनके पास अपने वाहन गरुड़ देव को भेजा। गरुड़ देव ने गालव आश के पास आकर उनसे उनके मन के संताप का कारण पूछा। तब गालव अर्षि ने प्रारंभ से लेकर अंत तक अपनी सारी कथा गरुड़ देवता को बता दी। गालवर्षीय के दुख को सुनकर गरुड़ देवता ने कहा कि मैं तुम्हें चारों दिशाओं का संपूर्ण रहस्य बताता हूं। उसके बाद तुम मुझे जहां कहोगे मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा और तुम अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति कर लेना। इसके बाद गरुड़ देवता ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के संपूर्ण रहस्य गालव अर्षि को बताएं। यह सब सुनने के बाद गालव अर्षि ने पूर्व दिशा में जाने का निश्चय किया और वह गरुड़ देव की पीठ पर बैठकर पूर्व दिशा में चल दिए। गालव अर्षि के शरीर में आग लगने लगी। उन्होंने गरुड़ से प्रार्थना किया कि अपने उड़ान को कम करें, नहीं तो मैं मर जाऊंगा और आप पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इतना सुनकर गरुड़ देव वहीं एक पास के पर्वत पर विश्राम करने के लिए उतर गए। उस पर्वत का नाम वृषभ पर्वत था। वृषभ पर्वत पर एक शालिनी नामक ब्राह्मणी रहा करती थी। जब वहां पर उसने 2 अतिथियों को देखा तो उन्होंने उन दोनों का बड़ा ही स्वागत और सत्कार किया। थोड़ी देर के बाद उन दोनों को नींद लग गई और 2 ही उस समय घड़ी के पश्चात जब उनकी नींद खुली तो गरुड़ देवता ने देखा तो उनके शरीर में पंख ही नहीं थे और बिना पंख के हो गए थे। तब गालव अर्षि ने उनसे पूछा कि यह क्या हुआ, तो गरुड़ देवता ने कहा कि मेरे मन में यह विचार आ रहा था कि मैं इस ब्राह्मणी को, जो कि निर्जन स्थान पर रहती है, विष्णु लोक में पहुंचा दो। शायद इसीलिए ब्राह्मणी के तपस्या के प्रभाव से मेरे मन में आए। इस विचार के कारण मेरे पंख गल गए हैं। तब ब्राह्मणी ने कहा कि तुम सही कहती हो, यह मेरा स्थान है और जो कि तुमने मुझसे बिना पूछे ही यहां से हटाने का विचार किया था। हालांकि तुम्हारे मन का जो विचार था वह तुम मुझे विष्णु लोक प्रदान करना चाहते थे, लेकिन फिर भी तुमने मेरी इच्छा का सम्मान नहीं किया, मुझसे नहीं पूछा, इसलिए तुम्हारे पंख गल गए। अब मैं तुम्हारे पंखों को वापस तुम्हें प्रदान करती हूं। तुम दोनों ययाति के पास जाओ, वह तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। ब्रह्माणी की बात सुनकर और गरुड़ अपने पंख को वापस पाकर गालव अर्षि के साथ ययाति के पास गए। याति ने उन दोनों की खूब सेवा की और उनसे उनके आने का कारण पूछा। तब गरुड़ ने बताया कि यह गालव अर्षि है, जो अपने गुरु भक्ति के लिए बड़े प्रसिद्ध है, लेकिन इनके हठ के कारण को गुरु से ऐसी गुरु दक्षिणा मांग ली है जो यह पूरी करने में असमर्थ है। लेकिन इस पृथ्वी पर आपसे बड़ा कोई सम्राट नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो गालवर्षि अपने गुरु दक्षिणा को अवश्य पूरी करेंगे। तब ययाति ने उनसे गुरु दक्षिणा के बारे में पूछा। इस पर गरुड़ देवता ने बताया कि गालव आश को 800 श्यामाकरण घोड़े चाहिए। तब ययाति ने कहा कि मैं यह देने में असमर्थ हूं, लेकिन मेरी एक कन्या है, उसे एक महात्मा ने आशीर्वाद दिया है। प्रत्येक प्रसव के बाद यह कन्या वापस से सुंदर और संस्कारी कन्या बन जाएगी, कुमारी बन जाएगी, और यह कन्या 4 ऐसे पुत्रों को उत्पन्न करेगी जो 4 अलग अलग फूलों को अपना प्रकाश प्रदान करेंगी। मैं गाल आर्ष को अपनी यह कन्या, जिसका नाम माधवी है, प्रदान करता हूं, और गालव अर्ष उसे ले जाकर किसी भी ऐसे राजा को दान में दे देते हैं जिसके पास 800 श्यामकरण घोड़े हो, तो यह अपने गुरु दक्षिणा को पूरी कर सकते हैं। गालव अर्ष को भी यह बात पसंद आ गई और उन्होंने ययाति से उनकी पुत्री माधवी को ले लिया। माधवी को अपने साथ लेकर गालव अर्षि अयोध्या के राजा हरियशव के पास गए और वहां पर जाकर उन्होंने उनसे कहा कि हे राजन, तुम स्त्री को अपने पास रखो और मुझे इसके बदले में 800 श्यामकरण घोड़े दे दो। मैं अपने गुरु के गुरु दक्षिणा को पूरी करना चाहता हूं। इस हरिय ने कहा कि यह लड़की बहुत ही सुंदर है,
इसमें वह सभी गुण हैं जो एक कन्या में होने चाहिए। हे ब्राह्मण, इस कन्या के 6 अंग जो 6 होने चाहिए हैं, 5 अंग जो सक्षम होने चाहिए सक्षम है, 3 अंग जो हो चाहे हैं तथा इसंग रक्त वर्ण के हैं, 2 नितंब, 2 जागे ललाट और नासिका। यह 6 अंग ऊंचे हैं, उंगलियों के पर्व के सोमनाथ और त्वचा। यह 5 अंग सूक्ष्म है, स्वर अंतरण तथा नाभि। यह 3 गंभीर कहे जा सकते हैं तथा हथेली पैरों के तलवे, दक्षिण नेत्र प्रांत एवं वामन नेत्र प्रांत तथा नग 5 अंग रक्त वर्ण के हैं। मैं इस कन्या को अवश्य ही प्राप्त करना चाहूंगा, लेकिन हे ब्राह्मण, मेरे साथ समस्या यह है कि मेरे पास केवल 200 श्याम करण घोड़े हैं। मैं 800 घोड़े आपको नहीं प्रदान कर सकता हूं। गालवर्षीय यह सुनकर चिंतित हो गए। तब माधवी ने कहा कि आपको मेरे पिता ने मुझको दान दिया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने गुरु दक्षिणा के शर्त को पूरी कर सकूं। हे आर्षि, आप मुझे इस राजा को देकर 200 श्यामकरण घोड़े प्राप्त कर लीजिए। जब मैं इस राजा के साथ रहते हुए एक पुत्र को उत्पन्न कर लूंगी तो वापस म के आशीर्वाद से मैं कन्या हो जाऊंगी। फिर आपको राजा से मुझे ले लेना और किसी दूसरे राजा को सौंप देना जिसके पास बाकी बचे हुए श्यामकरण घोड़े हों। गालव ऋषि ने राजा हरियस्व को यह शर्त बताई। राजा हरियस्व को यह शर्त मंजूर हो गई और उन्होंने माधवी को 200 घोड़े के बदले में स्वीकार कर लिया, और इस प्रकार बहुत समय तक उसके साथ भ्रमण करते हुए उन्होंने माधवी से एक पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम वासुमना था। पुत्र के उत्पन्न होते ही माधवी पुनः कन्या बन गई और गालव ऋषि उसे लेकर काशी के राजा देवदास के पास गए। देवदास ने भी ऐसी ही बातें कहीं और उसने भी 200 श्यामकरण घोड़े के बदले माधवी को अपने पास रखा, उसके साथ संभोग किया और उससे एक पुत्र उत्पन्न किया। तत्पश्चात गालव आर्ष्य पुनः माधवी को लेकर भोजनगर के राजा उस्सैन के पास गए और वहां भी 200 श्यामकरण घोड़े लेने के बाद उन्होंने माधुरी को उनको सौंप दिया। उस्सैनर ने माधवी के साथ रमण करते हुए सीवी नामक पुत्र को प्राप्त किया। इसके बाद जब माधवी पुनः कन्या बन गई तो गालव अर्षि 200 बचे हुए श्यामकरण घोड़े की तलाश में दूसरे राजाओं की तरफ जाने लगे, लेकिन कोई भी राजा 200 श्यामकरण घोड़े प्रदान नहीं कर रहा था। तब गालव आर्षि बहुत ही उदास हुए। उसी समय गरुड़ वहां पर आए और उन्होंने कहा, इस धरती पर केवल 600 श्यामकरण घोड़े ही हैं, तुम 200 और घोड़े नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में राजा की पुत्री सत्यवती को प्राप्त करने के लिए महर्षि रसिक ने 1000 श्यामकरण घोड़े उत्पन्न किए थे। बाद में उन घोड़ों का स्वामित्व राजा पुंडरी के हाथ में पहुंचा दिया। राजा पुंडरीक ने एक यज्ञ किया और उन 1000 घोड़े को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। उन ब्राह्मणों से 600 घोड़े तो यह 3 राजाओं ने खरीद लिए। बाकी के 400 घोड़े की बात का समर्थन करते हुए माधवी को लेकर आर्षि विश्वामित्र के पास जा पहुंचे। विश्वामित्र ने जब गालव ऋषि की पूरी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पहले ही मेरे पास आना चाहिए था। मैं इसके बदले तुम्हारे 800 घोड़े के गुरु दक्षिणा को माफ कर देता और मैं स्वयं ही 4 पुत्र उत्पन्न करता। लेकिन चलो, मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा को माफ करता हूं। तुम 600 घोड़े मेरे आश्रम में बांध दो और इस लड़की को तब तक के लिए मेरे पास छोड़ दो जब तक मैं इसे एक पुत्र नहीं उत्पन्न कर लेता हूं। और इसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने माधवी के साथ रमण किया और उससे अष्टक नामक एक पुत्र प्राप्त किया। जब विश्वामित्र मुनि को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई तो माधवी महर्षि के आशीर्वाद से पुनः कन्या बन गई। तब गालव ऋषि ने माधवी को लेकर वापस उसके पिता ययाति को दे दिया। ययाति की पुत्री ने 4थी बार कन्या बन चुकी थी। उस माधवी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन माधवी ने अपने इसी जीवन काल में अलग अलग राजाओं के साथ रहते हुए और यहां तक कि मुनि विश्वामित्र के साथ रहते हुए भी पुरुषों की नियति को और उनके चरित्र को देख लिया था। वह नहीं चाहती थी कि उसका विवाह हो और इसीलिए स्वयंवर में उसने तप को अपना पति चुन लिया और घने जंगल में जाकर तपस्या करते हुए एक तपस्विनी की भांति अपना जीवन बिताने लगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वह नारी तब भी टूटी नहीं। उसने अपने पुत्रों को पाल पोसकर महान बनाया। उसने उस अपमान को अपनी ताकत में बदला। वह गुमनाम रही, पर उसकी सहन शक्ति, धैर्य और ममता ने इतिहास में नारी की परिभाषा बदल दी। ये वही शक्ति है
जो तुम्हारे भीतर है, हर स्त्री के भीतर है। यह वही ऊर्जा है जिससे मैं भी संपूर्ण होता हूं। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यह कथा हर स्त्री तक पहुंचनी चाहिए। मैं वचन देती हूं कि मैं इस सत्य को फैलाऊंगी, ताकि हर नारी अपने भीतर की देवी को पहचान सके और संसार को यह समझ आ जाए कि नारी सिर्फ सहन नहीं करती, वह संहार भी कर सकती है जब समय आए। यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन एल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोग जुड़े रहे। प्राचीन कथाएं और आध्यात्मिक कहानियों से मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।